मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पाठ 4 में कभी कैसे बिना नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों आइए अब उस पाठ के पाठ चर्चा पर चलते हैं। प्रश्न नंबर क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको एक शब्द में लिखना है। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 1, व्यास जी के क्लास टीचर का नाम बताइए। तो व्यास जी के क्लास टीचर का क्या नाम था? कामेश्वर नाथ जी। दूसरा है, कवित्त की हर पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं? तो कवित्त की हर पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं? कवित्त की हर पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं। तीसरा है, व्यास जी ने दी गई समस्या से किस शब्द को पकड़ा? तो व्यास जी ने दी गई समस्या से बराबर शब्द को पकड़ा। चौथा है, समस्या पूर्ति के लिए कितना समय दिया गया था? तो समस्या पूर्ति के लिए 1 घंटा का समय दिया गया था। बच्चों अब आइए क्वेश्चन नंबर ख पर। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं इनका आंसर मैं आप लोग को ऑनलाइन दे दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर ग पर आइए, किसने कहा और किससे कहा? तो बच्चों यहाँ पे क्या है प्रश्न नंबर 1, भूसुर जी क्या बात है, ये किसने कहा था? तो कामेश्वर नाथ जी ने गोपाल दास व्यास जी से कहा था। दूसरा है, आपने नुमाइश में मेरा नाम भिजवाया है। आपने नुमाइश में मेरा नाम भिजवाया है, किसने ये बोला था? ये तो ये बोला था गोपाल दास व्यास जी ने। और किससे कहा था? तो कामेश्वर नाथ जी से कहा था। तीसरा है, सुहायो है का क्या तुक बनाओगे? सुहायो है का क्या तुक बनाओगे, किसने कहा था? ये कामेश्वर नाथ जी ने व्यास जी से कहा था। चौथा है, आयु है गायु है भायु है, किसने कहा था? तो ये व्यास जी ने कामेश्वर नाथ जी से कहा था। बच्चों आइए चिंतन अनुचिंतन पर। देखिए घ समस्या पूर्ति दिया गया है, काँव 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 दूर मेरा गांव। आप यहाँ पे गांव लिख दीजिएगा। आगे देखिए, छाँव 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 मत कर दाँव। यहाँ पे इस तरह से शब्द जो लास्ट वाले वर्ड को तुक के माध्यम से आप लोग जोड़ देंगे तो समस्या पूर्ति बन जाएगी। आप लोग ऐसे बहुत सारे शब्द लेकर के आप लोग को इस तरह से करना चाहिए। आगे देखिए, रुचि संवर्धन अंगा, अपने जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना को 10 वाक्य में लिखिए। यानी कि कोई महत्वपूर्ण घटना जो आपको याद हो आप उसको 10 वाक्य में लिख लीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है। आगे आइए, भाषा चिंतन च संधि विच्छेद कीजिए। पहला क्या बच्चों? विद्यालय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय। यहाँ बच्चों देखिए, विद्या यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय शब्द आलय का प्रथम वर्ण आ जो है मिल जाने से आ हो गया, इसीलिए हो गया ये विद्यालय। ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है। दूसरा है वसंतोत्सव, तो वसंत प्लस उत्सव। यहाँ पे देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ, तो अ और उ मिल करके ओ बन गया और इस तरह से ये गुण संधि बन गया, ये गुण संधि है। तीसरा है जन्म प्लस अष्टमी। यहाँ पे देखिए, प्रथम शब्द ज का जन्म जो म का लास्ट वर्ड अ है और द्वितीय शब्द अष्टमी का प्रथम वर्ड अ है। तो इस तरह से अ और अ मिल करके आ हो गया और बन गया जन्माष्टमी, ये भी है दीर्घ संधि है। चौथा देखिए, कामेश्वर, तो काम प्लस ईश्वर। यहाँ प्रथम शब्द म का जो अ और द्वितीय शब्द ईश्वर का जो बड़ी ई अ और ई मिल करके ए हो गया और इस तरह से ये कामेश्वर बन गया, ये गुण संधि है। आगे देखिए बच्चों, समास विग्रह, तो पहला क्या है? समस्या की पूर्ति, संबंध तत्पुरुष। दूसरा है चौराहा, 4 राहों का समूह इसका विग्रह होगा, तो इसका समास का नाम है तो द्विगु समास। विग्रह क्या होगा? 4 राहों का समूह। तीसरा है कवियों का सम्मेलन, यहाँ पे कवियों का सम्मेलन इसका विग्रह होगा, आप लोग का इसका संबंध तत्पुरुष है।
चौथा है शिक्षा की संस्था, इसका विग्रह होगा शिक्षा की संस्था, और यहाँ पे भी संबंध तत्पुरुष है। आगे देखिए, विशेष और विशेषण को पृथक करने के लिए कहा जा रहा है। तो पृथक मतलब होता है बच्चों अलग करना। यहाँ पे विशेष और विशेषण एक साथ दिया गया है, उसको आप लोगों को अलग करना है। जैसे पहला है सुंदर कविता, तो यहाँ पे कविता की सुंदरता की बात की जा रही है, तो कविता जो है विशेष हुआ और सुंदर जो है विशेषण हुआ। दूसरा है खाली बादल, यहाँ पे जो है खाली जो है विशेषण हो गया और बादल जो है विशेष से हो गया। तीसरा है सुप्रसिद्ध कवि, यहाँ पर सुप्रसिद्ध यानी कि विशेषण हो गया और कवि यानी कि विशेष से हो गया। चौथा है सर्वोत्तम समस्या पूर्ति, तो सर्वोत्तम यहाँ पर विशेषण हो गया और समस्या पूर्ति यहाँ पे विशेष से हो गया। अब आइए बच्चों देखिए, झ वाक्य प्रयोग द्वारा शब्दों के अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य प्रयोग आप लोग को करना है। यह आप लोग का होमवर्क है बच्चों। अभी मैं इसका यहाँ पर अर्थ बता दे रही हूँ, वाक्य प्रयोग आप लोग स्वयं करिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि छाती और छाता, ये दो शब्द दिया गया है, इसका अर्थ क्या होगा। छाती यानी कि वक्षस्थल यानी कि सीना को कहेंगे, और छाता कहेंगे इसको आप बड़ी छतरी भी कह सकते हैं और विशाल वक्षस्थल भी कह सकते हैं, दोनों इसका अर्थ होगा। आप लोग कोई एक अर्थ लेकर के वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। दूसरा है कवि और कविता। कवि अर्थात जो काव्य की रचना करता है उसको हम कहते हैं कवि। जैसे किसी कविता हो गया, कोई छंद हो गया, दोहा हो गया, ये सब बोले जो जिसकी रचना करते हुए कहलाते हैं कवि। और कविता उसे कहते हैं जो रसात्मक छंद में बधे हुए काव्य की रचना होते हैं, उसे हम कहते हैं कविता, यानी कि रसात्मक छंदबद्ध जो रचना होती है उसे हम कहते हैं कविता। तीसरा है गुर या गुरु, तो गुर मतलब होता है बच्चों यानी कि मंत्र। जैसे गोपाल दास व्यास जी ने कामेश्वर नाथ जी से आज गुर सीखा, यानी कि एक मंत्र सीखा उन्होंने। और गुरु मतलब होता है अध्यापक, गुरु मतलब बड़ा भी होता है। अब चौथा देखिए समाज और समझ, तो बच्चों समाज यानी कि समूह या समुदाय को कहते हैं, और समझ होता है कि जो मूर्खों का समूह होता है उसको हम बोलते हैं समझ। बच्चों आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। आपका होमवर्क है कि ये जो शब्द दिए गए हैं झ वाला, वाक्य प्रयोग द्वारा शब्दों के अंतर को स्पष्ट किया गया, मैंने अर्थ इसका बता दिया था, इसका वाक्य प्रयोग आप लोग स्वयं करेंगे। बच्चों लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।